नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी पारा शिक्षक है इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और आपके मन में जो भी सवाल हो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए पारा शिक्षक को एक झटका आदेश जारी। आखिर किसका आदेश जारी किया गया? क्या टेट पास करना गुनाह बन गया है? आखिर क्या रीजन है जिसके जगह में टेट पास करने के बावजूद भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कहीं हमने टेट पास करके कोई दिक्कत तो नहीं कर दिया? बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न लगातार कंफ्यूजन होते जा रहा है, तो इसीलिए मुझे वीडियो को बनाना पड़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अभी तक बताए हैं और अभी भी बताने वाला। यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि झारखंड पारा शिक्षक ये लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि नया झटका। आखिर किस चीज़ को लेकर के मिला है यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। तो यानी कि खास करके वैसे पारा शिक्षक जो टेट पास है, कौन? वैसे पारा शिक्षक यानी कि जो टेट पास है, यानी कि उनके लिए यह आदेश नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक कैसे? आखिर टेट पास करना तो एक अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक हो जा रही। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सरकार का जो आदेश आया आप लोगों पर एक उल्टा भारी पड़े। किसने आदेश जारी किया? आखिर कौन है जिसने आदेश जारी किया? तो बात कीजिए यहाँ पे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा आप तो समझ में आ गया कि आप देखिएगा डेट वगैरह सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। 16 दिसंबर 2025 को ये आदेश जारी किया था। यहाँ पे हस्ताक्षरकर्ता जो है शशि रंजन IAS, जो कि राज्य परियोजना निदेशक है। और आदेश किसके लिए? यानी कि ये जो आदेश जारी किया गया, कोई भी आदेश जारी किया था, जाहिर सी बात है कि आदेश किन्हीं न किन्हीं के लिए होती है। तो आखिर ये जो आदेश किसके लिए? यानी कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DEO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के DPO और समग्र शिक्षा झारखंड के सभी संबंधित जो भी आपका अधिकारी है ना। और आपके लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात निकल कर सामने, आदेश का जो विषय क्या है, यानी कि टेट विसंगति। किस चीज को लेकर के है? टेट विसंगति को लेकर के, है ना। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप लास्ट कमेंट में बताइएगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीजें निकल करके आ रही कि पारा शिक्षक है ना, पारा शिक्षक जो कि सहायक अध्यापक के मानदेय भुगतान को लेकर के निकल करके, यानी कि टेट विसंगति का जो मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि टेट विसंगति आखिर होता क्या है। बहुत सारे नए कैंडिडेट हमारी वीडियो को ऐसे लोग भी देखते हैं जो पारा का मतलब ही नहीं समझते, समझे, तो उनके लिए समझाना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, हम लोग टेट विसंगति को लेकर के बात करें तो आखिर ये क्या है। यदि चयन आपका है ना, यदि चयन आपका 1 to 5 में हुआ है और टेट आपने 1 to 5 नहीं किया है तो आपके लिए गलत हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है विसंगति का मतलब कि अगर आपने 1 to 5 में ज्वाइन किया है तो 1 to 5 का ही टेट होना चाहिए, है ना। ये कहने का मतलब यदि आपका चयन यानी कि 6 to 8 में हुआ है तो 6 to 8 का ही अनिवार्य होगा। यानी कि 1 to 5 में आप चयनित है तो टेट भी आपका 1 to 5 का होना चाहिए। 6 to 8 में चयनित है तो 6 to 8 का ही आपका चयनित होना चाहिए, ये कहने का मतलब। अब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट जो है, कई सारे कैंडिडेट को ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा। वो तो बोलते हैं कि 1 to 5 में वो ज्वाइनिंग है, काम कर रहे, लेकिन टेट जो आपका 6 to 8 का पास किए। कई सारे लोग 6 to 8 में है लेकिन टेट 1 to 5 का पास, यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है ना। यहाँ पे देखिएगा, गलत श्रेणी का टेट पास करना विसंगति, वही चीज मैंने आपको बताया। यह आदेश किस आधार पर आया है? यानी कि NCT के अधिसूचना 29 जुलाई 2011 के आधार पर आया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, झारखंड हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता है ना, इन्होंने 28 फरवरी 2025 को, है ना, कब? 28 फरवरी 2025 को ये सारी चीजों को लेकर के आदेश। और देखिएगा आप यहाँ पे मानदेय कम होगा किनका? अगर आपने 1 to 5 का टेट पास किया है, 6 to 8 में आपका है तब आपका, है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 1 to 5 में चयनित है, कक्षा 1 to 5 में चयनित है और 6 to 8 में टेट पास यानी कि 6 to 8 का टेट पास किए, तो अब मिलेगा आपको केवल प्रशिक्षित शिक्षक का मानदेय, यहाँ पे आपको घटाया जाएगा, है ना। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्थिति 2 में वही चीज 6 to 8 में अगर आप चयनित है और अगर आपका टेट 1 to 5 का है तो अब मिलेगा केवल प्रशिक्षित शिक्षक का ही मानदेय,
समझे? तो यही सारी चीजों को लेकर के लगातार प्रश्न बन रहे थे, लगातार कमेंट्स आ रहे थे, जिनके कारण मुझे वीडियोस बनाना पड़ा। अब क्या नहीं मिलेगा आप लोग को, जाहिर सी बात इतना तो हो गया, अब क्या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे टेट पास के अतिरिक्त मानदेय बंद, यानी कि जो पहले ज्यादा मानदेय मिल रहा था अब वह नहीं मिलेगा। जो आपको पहले ज्यादा था मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर दिया गया है ना। देखिएगा आप यहाँ पे कि कब से ये नियम है, यानी कि ये आदेश है वो लागू होगा। तो जाहिर सी बात अभी दिसंबर चल रहा है, यानी कि दिसंबर 2025 के अंतिम तक आपको ये आदेश लागू हो जाए, यानी अगले आदेश तक। क्लियर? यहाँ से कुछ सवाल हो तो मुझे पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जाहिर सी बात है, जब नियम कुछ भी चीज लागू होता है तो कहीं ना किसी के लिए फायदे होते हैं, किसी के लिए नुकसान होता है। तो ये किसके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए हानिकारक है? तो आप देखिएगा किसके लिए, है ना। यानी कि जो आप टेट पास है, यानी कि जो व्यक्ति, जो शिक्षक टेट पास है, यानी कि सहायक अध्यापक समायोजन नहीं हुए हैं और अभी भी पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है। समायोजन को लेकर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, हालांकि इस पर मामला भी लंबित है, चल ही रहा है। और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूँ, बस आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान, निष्कर्ष के तौर पर मैंने जितना कहानी आपको बताया उसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है अर्थ। तो यहाँ पे आप देखिएगा विभाग ने पहले टेट पास पर मानदेय बढ़ाए। आपको पता है टेट पास होने पर पहले मानदेय बढ़ा दी, अब टेट पास होने पर मानदेय को घटा दी रही। क्या? यानी कि अगर आप 6 to 8 में काम कर रहे हैं, 6 to 8 का टेट पास नहीं है तो आपको मानदेय घटा दिया। 1 to 5 में कार्यरत है, 1 to 5 का टेट नहीं है तो घटा दिया। तो ये सारे मामले आपको नजर में आ रहे। देखिए भाई जी, अब उसी टेट पास के आधार पर यानी कि उसी टेट को आधार बना करके मानदेय घटा दिया गया, यानी कि यह फैसला पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है निकल करके सामने आ रही थी। और देखिए आप सबको मैं एक चीज कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, सारा चीज पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके। और इस विषय में आपकी क्या राय है ये तो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन सरकार जो है क्या चाहती है, मैंने आपको पहले बताया था, सरकार के पास फंडिंग की कमी हो गई है, वैकेंसियां सीमित है, उसी को 5 साल तक खींचना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। इतने सारे अच्छे अच्छे सलाहकार, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर विज्ञापन में गलती हो जा रहा है, नियमावली में गलती हो जा रहा है, तो यानी कि ये सोच समझ करके बनाई गई रणनीति है ना, जिसे बोलते हैं कि सांप भी मार लो और लाठी भी ना टूटे। ये सारी चीजें सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखिएगा समाजन को लेकर कितना बार आश्वासन पे आश्वासन मिलते आ रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं। उस पर भी अगला वीडियो में बनाऊंगा। अभी कई सारे अपडेट आ रहे हैं सामने निकल करके, लेकिन आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि अन्य कई सारे लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंच सके। अगर आप तैयारी करते किसी अन्य एग्जाम की तो हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लाइव होता है, आप क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।